हाय दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम माल रोड पे। और अब मैं बताता हूँ, ये जो मैंने मनाली की ट्रिप की है, इसमें मेरा टोटल जो खर्चा हुआ है वो कितने मैंने कम से कम पैसों में की है, ताकि आप लोग भी कर सकें। फ़िलहाल मैं आपको माल रोड का एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। और अब मैं आपको अपना पूरा जो जितना भी सारा खर्चा है वो सब आपको दिखाता हूँ डे वन से, कि मैं कैसे दिल्ली से मनाली आया, कहाँ रुका, क्या खाया। बट ये तभी आपको समझ में आएंगे जब आपने इससे पहले की वीडियो देखी हो। तो प्लीज़ अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लेना, तभी ये वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इससे पहले की 8-10 वीडियो हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, 10 वीडियो, तभी ये समझ में आएगी कि कैसे मैंने चीपेस्ट तरीके से मनाली को एक्सप्लोर किया, खाया, रहा, कैसे घूमा, वो सब उन वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ खर्चे की बात करेंगे। तो चलिए मैं अब आपको सारे खर्चे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ मनाली टूर एक्सपेंसिव। पहले मैं आपको मनाली पहुँचने तक का खर्चा बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है होम टू मेरठ बस स्टैंड बाय ऑटो, यानी 15 रुपये। यानी मैं अपने घर से ऑटो में गया था बस स्टैंड तक, जिसमें मेरे 15 रुपये लगे थे। मेरठ बस स्टैंड टू मेरठ मोड़ इन गाज़ियाबाद टिकट था 63 रुपये का। यानी कि मैंने मेरठ बस स्टैंड से टिकट लिया था मोहननगर तक, लेकिन मोहननगर बस ने नहीं उतारा था, क्योंकि बस नोएडा की थी, तो उसने मुझे मेरठ मोड़ उतार दिया था, जो कि गाज़ियाबाद में पड़ता है। और फिर वहाँ से थर्ड पॉइंट है मेरठ मोड़ इन गाज़ियाबाद टू दिल्ली ISBT बाय मेट्रो, जिसमें मेरे 36 रुपये लगे थे। यानी कि जहाँ मेरठ मोड़ पे गाज़ियाबाद में मुझे बस ने उतारा था, वहीं पे मेट्रो स्टेशन था। मैंने वहाँ से मेट्रो ली और मैं दिल्ली ISBT पहुँचा, जिसमें मेरे लगे 36 रुपये, जो कि मैंने कार्ड से पे किया था। और चौथा पॉइंट है दिल्ली बस स्टैंड ISBT टू मनाली बस स्टैंड टिकट था 932 रुपये ऑर्डिनरी बस का। तो दिल्ली से मैंने मनाली तक का जो टिकट था मेरा बस का, वो 932 रुपये का था। इस तरह मैं मनाली पहुंचा 1046 रुपये में। और उसके बाद मैं डे वन की स्टार्ट होता है मनाली में मेरा, क्योंकि मैं मनाली शाम के टाइम पहुंचा था, सुबह नहीं, क्योंकि मनाली जो हाईवे है उस पर पहाड़ गिर गया था NH हाईवे पे, तो उसकी वजह से गाड़ी घूम के गई थी। तो मैं सुबह की जगह शाम पहुंचा था 5 बजे करीब। तो फिर डे वन मेरा मनाली में स्टार्ट होता है 5 बजे से शाम को। तो मैंने पहले धर्मशाला ली फॉर 3 डेज़। यानी कि मुझे जो धर्मशाला मिली थी वो मिली थी पहले दिन उन्होंने मुझसे 50 रुपये लिया था, दूसरे दिन 40 और तीसरे दिन भी 40। इस तरह मुझे 3 दिन मनाली में धर्मशाला पड़ी 130 रुपये में। और दूसरा है कॉस्ट ऑफ विजिटिंग मनु टेम्पल, यानी कि मनु टेम्पल में जो मेरी कॉस्ट थी जाने की, वो ज़ीरो। मुझे कोई पैसे नहीं लगे जाने के, मैं पास में ही था 2 किलोमीटर, तो मैं पैदल वॉक करते हुए चले गया था। माल रोड कॉस्ट ज़ीरो, यानी माल रोड पे घूमने की मेरी कोई कॉस्ट नहीं लगी, क्योंकि बिल्कुल धर्मशाला के पास ही था, मुश्किल से हार्डली 10 मीटर की दूरी पे, तो इसलिए मेरे कोई पैसे नहीं लगे। चौथा पॉइंट है फॉर डिनर टू समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट टिक, आइसक्रीम एंड पनीर डम्पलिंग। तो मैं अब आपको बताता हूँ, रात की जो डिनर था मेरा, रात का खाना, उसमें मैंने 2 समोसे, कोल्ड ड्रिंक ली थी, सॉफ्टिक आइसक्रीम खाई थी और पनीर की पकौड़ी खाई थी, जिसमें 110 रुपये का बिल आया था। क्योंकि जिसके यहाँ मैं खाना खा रहा था उसका कुक सुंदर नगर गया हुआ था, तो उन्होंने खाना नहीं बनाया था। तो फिलहाल ये मेरा डे वन का एक्सपेंसिव था, जो कि मुझे 240 रुपये में पड़ा था। अब बात करते हैं डे टू। मनाली में स्टार्ट होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट किया था मैंने 20 रुपये का, जिसमें एक चाय, एक फ़ैन शामिल था। दूसरा पॉइंट था एक्सपेंसिव ऑफ विजिटिंग हिडिम्बा टेम्पल, ज़ीरो। मेरे हिडिम्बा टेम्पल जाने का या घूमने के मेरे कोई पैसे नहीं लगे, ज़ीरो, बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगे। हार्डली माल जहाँ मेरी धर्मशाला लेती है वहाँ से ये 2 किलोमीटर के समथिंग था, तो मैं वॉक करते ही चले गया था। उसके बाद वन विहार टिकट 10 रुपये। ये हिडिम्बा टेम्पल के पास ही वन विहार है, इसमें मेरे 10 रुपये लगे थे एंट्री के। फिर मैं गया था क्लब हाउस, टिकट ये 25 रुपये का पड़ा था मुझे क्लब हाउस में। फिर क्लब हाउस के पास ही एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ मैंने लंच किया था 5वें पॉइंट पे। उसमें एक डोसा और प्लस कोल्ड ड्रिंक थी। तो डोसा मुझे 100 रुपये का पड़ा था, कोल्ड ड्रिंक 40 रुपये की, लेकिन अच्छा खाना था। तो इस तरह मुझे 140 रुपये खर्च हुए लंच में। छठा पॉइंट है एक्सपेंसिव ऑफ विजिटिंग वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ टेम्पल घूमने के मेरे कोई पैसे नहीं लगे, ज़ीरो। ये 4 किलोमीटर था क्लब हाउस से, 4 या 5 किलोमीटर था समथिंग। तो मैं वॉक करते हुए चले गए, मेरे कोई पैसे नहीं लगे।
फिर रात का डिनर किया था 70 रुपये का। 70 रुपये में थाली मिली थी मुझे, जिसमें राजमा था, छोले थे, मिक्स वेज की सब्जी थी, कड़ी थी और रोटी थी अनलिमिटेड और सलाद थी। भाई अच्छा खाना था, बेहतरीन। 8वां पॉइंट था सॉफ्टिक आइसक्रीम 40 रुपये की। माल रोड पे मैंने सॉफ्टिक खाई थी फिर रात में 40 रुपये की। इस तरह मेरा डे 2 का मनाली का जो एक्सपेंसिव था वो था 305 रुपये। अब डे 3, ये डे 3 लास्ट था मेरा मनाली में। सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट किया, वही चाय फ़ैन लिया था। दूसरा, मनाली बस स्टैंड टू सोलांग वैली बस टिकट था मेरा 33 रुपये का, यानी कि मनाली से मैं सोलांग वैली गया था, जिसमें मेरा 33 रुपये का बस में टिकट लगा। और एक्सपेंसिव विजिटिंग अंजनी महादेव टेम्पल, यानी कि अंजनी महादेव टेम्पल जाने के मेरे कोई पैसे नहीं लगे, ज़ीरो। सोलांग वैली से मनाली बस स्टैंड का जो टिकट था वापसी का, वही 33 रुपये का था, सेम। 5वां पॉइंट है लंच। लंच मैंने वही थाली खाई थी 70 रुपये की, भाई बढ़िया थाली है। और छठा भी मैंने फिर डिनर किया था, क्योंकि रात की मेरी बस थी 9 बजे की, तो फिर मैंने रात को 7-8 बजे करीब खाना खा लिया था। और फिर 9 बजे मेरा मनाली बस स्टैंड टू दिल्ली बस स्टैंड ISBT टिकट था 935 रुपये का। जब मैं दिल्ली से गया था तो मेरे 932 लगे थे, जब मैं उधर से आया तो 935 लगे थे। फिर 8 है दिल्ली बस स्टैंड ISBT टू मेरठ बस स्टैंड टिकट 111 रुपये, यानी दिल्ली ISBT से मेरा मेरठ तक का जो टिकट था बस में वो 111 रुपये का था। फिर मेरठ बस स्टैंड टू होम बाय मिनी मेट्रो, यानी कि मेरठ बस स्टैंड से मैं अपने घर आया मिनी मेट्रो में, उसमें लगे मेरे 15 रुपये। इस तरह डे 3 में मेरा जो टोटल खर्चा हुआ वो हुआ 1287 रुपये का। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो टोटल 3 दिन रहना, खाना, घूमना, आना जाना जो मुझे मनाली में पड़ा, वो पड़ा 2878 रुपये का। ये आप मेरा ऊपर देख सकते हैं, 1046 प्लस 240 प्लस 305 प्लस 1287 बराबर 2878 रुपये। ये मेरा 3 दिन का खर्चा था मनाली में। इस तरह आप भी विज़िट कर सकते हैं मनाली को, वो भी चीपेस्ट तरीके से। तो फाइनली जैसे कि आपने अब मेरे सारे खर्चे देख लिए हैं कि कैसे मैंने चीपेस्ट तरीके से मनाली को एक्सप्लोर किया, और अब मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर आप 70 रुपये में पेट भर खाना खा सकते हैं। माल रोड पे मास्क ज़रूर पहन लें, नहीं तो पुलिस वाले देखते रहते हैं। जब आप घूमें तो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहन लें, नहीं तो पता चलेगा कि आपका चालान कट गया 1000 रुपये का। तो फ़िलहाल अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रुका, वो सब तो वीडियो में हो गया। अब मैं जाता हूँ जहाँ मैंने खाना खाया। 70 रुपये में एक भाई ने ढाबा खोला हुआ है, उस ढाबे का नाम आपको दिखाता हूँ, और आप आराम से 70 रुपये में पेट भर खाना खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी खाना है यार, मैंने उसका खाना 2-3 बार खाया है। अब आपको दिखाता हूँ, वो मेरी धर्मशाला के पास ही है। तो भाइयों ये थी मेरी धर्मशाला, जिसमें मैं स्टे किया हुआ था। इसमें मुझे 3 दिन का रूम पड़ा था 130 रुपये में। 3 दिन, डबल बेड था, सब कुछ बढ़िया था, बेहतरीन एक्सपीरियंस, और बिल्कुल माल रोड के पास। अब करते हैं बात खाने की, तो मैं अब आपको वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ 70 रुपये में आप भर पेट खाना खा सकते हैं। और भाई ऐसा नहीं कि बेकार खाना है, खाना बहुत टेस्टी है। लेकिन मैंने कल रात इस जगह को ढूंढा था, परसों तो मैंने ऐसे ही खा लिया था सामने से, वो महंगा पड़ा था। इनका नाम है भीम वैष्णो देवी ढाबा। तो यहाँ भाई के पास खाना खा लेता हूँ। भैया खाना है, लगा देना एक प्लेट। तो भाई ये है भैया का ढाबा, जहाँ पे 70 रुपये में आपको भर पेट खाना। तो भाइयों ये थी वो थाली। 4 तरह की सब्ज़ी है, दाल है, राजमा है, मिक्स वेज है और कड़ी है और रोटियाँ।
और ये तब तक देते हैं जब तक आपका पेट भर नहीं जाए। 70 रुपये में ट्राई करते हैं तो इनके यहाँ ज़रूर खाना है, ये बहुत ही अच्छा खाना है, बेहतरीन। तो भाइयों खाना खा लिया है और 70 रुपये में ऐसा खाना पेट भर के आपको मनाली में कहीं नहीं मिलेगा भाई। और ये बिल्कुल धर्मशाला के पास में ही है। और अब वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो चलिए मनाली सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।